अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आर्ट्स का जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया था एसएनसी में, आपने उसका जो एलएमएस पर आपने क्वेश्चन को उनके कैसे हल करने हैं, उनकी कैसे एक्टिविटी आपने 100% कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे उनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं आपको उर्दू का कंप्लीट करके बताता हूँ कि आपने उसको कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर मेरी 61% मेरी एक्टिविटी जो है, मेरी परसेंटेज कंप्लीट हो चुकी है। वो कैसे कंप्लीट हुई मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। आप देख सकते हैं जहाँ पर साइड में यहाँ पर टिक का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो एक्टिविटी है, ये जो सरगर्मी नंबर 1 है, ये कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप बाकी देख सकते हैं मैंने इनको कंप्लीट किया हुआ है, तो ये 61% मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2 है, सरगर्मी नंबर 2 जायज़े के सवालात। जहाँ पर आपको एक्टिविटी 2 नंबर के सामने आप दे सकते हैं, यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है, रेड कलर का टिक लगा हुआ है। जहाँ जहाँ पर इस तरह के टिक लगे हुए हैं, आपने उनको क्या करना है, वहाँ पर आपसे सवालात पूछे जाएंगे, आपने उनको आंसर देने हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना। और बाकी जो है आपने जैसे दे सकते हैं सरगर्मी नंबर एक्टिविटी 1 है, आपने जस्ट इसको ओपन करना है। इनको ब्राउज़र में आपने ओपन करना है, ये डायरेक्ट आपको जस्ट आपने इनको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको या तो आपके पास वीडियो है ओपन होगी, उसके बाद आपने नीचे लिखा हुआ कि एक्टिविटी कंप्लीट करें, क्लिक करें। जस्ट आपने इनमें ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपको जस्ट 2 से 3 सेकेंड या 5 सेकेंड लग जाएंगे बस। और जो इस तरह के हैं, जिस तरह के एक्टिविटी नंबर 2 के सामने निशान लगा हुआ है, यहाँ पर आपको सवाल पूछे जाएंगे, आपने उनके आंसर देने। और मैं इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कैसे 100% आपके करेक्ट होंगे। तो चले मैं एक्टिविटी सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट क्विज नाउ, तो हम इसका अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे उनको ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले सवाल का क्या जवाब है। इसका हो गया आंसर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन शो होगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब है, ये हो गया महारत। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जमात चहार और पंजाब के उर्दू नसाब की हदूद तजरीज हैं। यहाँ पर हम यकसंग कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यकसंग कौमी निसाब बनाया गया है, इसका आंसर है 2020। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यकसंग क्वेश्चन नंबर 5 है, यकसंग कौमी निसाब के तहत प्राइमरी स्कूलों की तलबा को पहली मरतबा दरसी किताब मिलेंगे, इसका आंसर है 2021 में। एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे उनका हमारे पास आंसर शो हो जाएंगे कि हमारे कितने आंसर करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग है, लेकिन ये 100% इंशाल्लाह करेक्ट होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सबमिट ऑल एंड फिनिश। यहाँ पर आपने रिटर्न टू अटैम्प्ट नहीं करना। अगर रिटर्न टू अटैम्प्ट करेंगे आपके सामने फिर से वो आ जाएंगे कि आपने अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो उसको आप कंप्लीट कर लें। लेकिन हमने क्या करना है, सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देना है। इस पर ओके कर देना है। हमारे पास आंसर शो हो जाएंगे, ये देख सकते हैं। हमारे पास 5 और 5 पॉइंट्स हैं, हमारे मतलब इसका कि हमारे सारे आंसर करेक्ट थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है आप कलीदी अमूजिशी शोबा। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, ये करेक्ट है, लिखा हुआ है। इस पर क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का महारत है, इसका आंसर भी करेक्ट है, ये देख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी यकसा, ये देख सकते हैं, करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं 2020, ये भी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 2021, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है।
क्या आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उर्दू का जो है वो यूनिट नंबर 1 उसके कंप्लीट आंसर हमने कर दिए हैं। तो यहाँ पर 61% अभी कंप्लीट हुआ है। मैं इसको रिफ़्रेश कर देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कितना यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। ये रिफ़्रेश हो जाए, देखते हैं कि कितना हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है उर्दू की परसेंटेज। इसके बाद मैं आपको ये देख सकते हैं 66% हमारी इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने 66 पर हमने वो जो यूनिट नंबर 1 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यूनिट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैं उर्दू को फिर से ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्टिविटी नंबर 2 है वो हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमारे पास टिक का निशान भी शो हो गया। इसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 2 की जानिब जाते हैं, मतलब यूनिट नंबर हमारा 2 है। इसके जो एक्टिविटी नंबर 6 है, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसके आंसर देते हैं। तो हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। अटेम्प्ट क्विज नाउ करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ज़बान को करार दिया जाता है, इसका हाँ आंसर है, इसका आंसर हो गया ख्यालात के मौसर तरीन इजहार का वसीला। इस पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 9 हो गया। इस पर नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ज़बान की पहली इस्तेदाद है सुनना, इसको हम क्लिक कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है इंशा परदाजी, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है गई जा सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये इसका इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपने कैसे करना है, यहाँ पर भी आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश करना है। रिटर्न टू अटैम्प्ट आपने उस टाइम करना है जब आपने अगर कोई क्वेश्चन आपने उसका आंसर नहीं दिया तो आप उस लिए कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सबके आंसर हमने क्लिक कर दिया तो हमने सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देना है। यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद हमारे पास आंसर शो हो जाएंगे जो हमने अभी टिक किए कि उनमें से कितने हमारे पास रॉन्ग हैं और कितने ठीक है। आपने जब SNC के आपने क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो नेट है वो ठीक हो, उस टाइम आप इसको अटेम्प्ट करें तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर अभी इनके सर्वर पर इशू आ रहा है जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। जब आपका नेटवर्क ठीक हो आप ऐसे करें, आप रात को लेट कर लें या सुबह के टाइम आप कर लें तो आपके पास सही रहेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे 5 के 5 जो सवाल थे वो करेक्ट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 9 हो गया, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर भी ठीक है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर भी करेक्ट है, इंशा परदाजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर भी करेक्ट है, गई जा सकती है। जैसे कि हमने उर्दू का आप यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो हमारी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
पहले 66% थी, तो अब देखते हैं हमारी कितनी हो जाती है यूनिट नंबर 2 के जो आंसर थे वो कंप्लीट करने के बाद। आपकी उर्दू की जो आपकी जी परसेंटेज होगी वो 95% कंप्लीट होगी। उसके बाद जो 5% है वो अटेंडेंस के होंगे। देखते हैं 71% होगी उर्दू की। इसको हम फिर से कर लेते हैं। हम इसका आप यूनिट नंबर जो 3 है हम उसके आंसर हम देते हैं यहाँ पर, ये दे सकते हैं। यूनिट नंबर जो हमारा 2 था उसकी एक्टिविटी नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब मॉड्यूल नंबर 3 है जो उसकी एक्टिविटी नंबर 8 है, उसको हम क्लिक करते हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जो इसके आंसर हैं। इसको हमने अटेम्प्ट क्विज पर क्लिक करना है जैसे कि हम पहले करते रहे। ये यूनिट नंबर 3 है, इसके आंसर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे कौन से आंसर इसके ठीक होते हैं और कौन से गलत। इसके आप देख सकते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है एक्टिविटी नंबर 6 यूनिट नंबर 3 है। इसका आंसर हमारा हम क्लिक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा है। यहाँ पर इसका आंसर है सकराती तरीका। इस पर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर जो है वो है तख्लियाती सलाहियतें। नेक्स्ट कर लेते हैं। उर्दू की जो एक्टिव यूनिट है वो 5 है और इसके जो आपने 5 एक्टिविटी इसकी जो हैं वो आपने कंप्लीट करनी है। वो मैं आपको 100% आपको करेक्ट कंप्लीट करके दूंगा ताकि आपके जो ग्रेड हैं वो यहीं से आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर है वो है इंटरव्यू। इस पर नेक्स्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये इसका एरर आ जाता है, लेकिन फिर से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। इस पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास शो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है तमसील कारी। इसमें नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का वो ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर है वो है ताउन का जज्बा। इस पर नेक्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास अब आंसर शो हो जाएंगे जो हमने अभी यहाँ पर क्लिक किए कि कितने हमारे पास। यहाँ पर भी आपने सबमिट एंड
फिनिश कर देना, ओके कर देना है। ये यूनिट नंबर 3 है, इसकी एक्टिविटी नंबर 8 है। रिव्यू हमारे पास शो हो रहा है, इसके आंसर जो हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। आप इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर 8 है, यूनिट नंबर 3 है। इसके आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका सकराती तरीका है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आंसर है तख्लियाती सलाहियतें, वो भी हमारे पास करेक्ट है आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर भी करेक्ट है, इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर भी ठीक है, तश्कील तमसील कारी। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका आंसर भी करेक्ट है, ताउन का जज्बा। जैसे कि हमने यूनिट नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमारी अब तक जो हमारी परसेंटेज वो 71% है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि हमारी जो यूनिट नंबर 3 था उसके बाद जो हमने कंप्लीट किया उसको, तो उसमें हमारी परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हो जाती है। इस पर हमारे पास चैप्टर इसके बाद यूनिट बाकी हैं, यूनिट नंबर 4 और 5। ये देख सकते हैं 76% जो हमारी एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गया है। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, हम उर्दू पर कंप्लीट कर लेते हैं। क्लिक कर लिया। जो हम अब इसका यूनिट नंबर 4 है उसको आप कंप्लीट करते हैं, जो उसके आंसर है वो हम यहाँ पर देते हैं। ये देख सकते हैं जो हमारे पास मॉड्यूल 3 था, जो उसकी एक्टिविटी नंबर 6 है, 8 है, वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। यहाँ पर टिक का निशान है। हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4 है, इसकी जो एक्टिविटी नंबर 11 है उसको हम अब कंप्लीट करते हैं। यूनिट नंबर 4 है, जो इसकी एक्टिविटी 11 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका आंसर है उसका आंसर है याद करना। इंटरनेट के इस्तेमाल के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल को बनाएं। इसका जो आंसर है वो है तजिया करना।
क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है याद करना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है तजिया करना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है तख्लीक करना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है लागू करना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है समझना। इसको हम सबमिट ऑल एंड फिनिश कर लेते हैं। ओके कर लिया। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है याद करना, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तजिया करना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तख्लीक करना, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है लागू करना, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर समझना, ये भी करेक्ट है। यूनिट नंबर 4 करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके लेते हैं। उर्दू की आप 80% हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 की जो एक्टिविटी है वो है 15। इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने जो आंसर है एक्टिविटी जो 15 है, यूनिट नंबर जो हमारा 5 है, जो इसके सारे आंसर है वो ट्रू और फॉल्स में है। तो हमने इसका क्या करना है, मारूजी पर्चा बनाना आसान है, नहीं फॉल्स हो गया। इंशाए पर्चा बनाना मुश्किल है, इसका भी आंसर है फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ट्रू है। मारूजी पर्चे के जवाबात जांचना आसान है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है, सवालात की ज़बान मुश्किल होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स है। सवालात ज़्यादा लंबे होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो आंसर है कसीरुल इंतखाबी सवालात में ऑप्शन जितने कम होंगे तुक्का लगाने के इम्कानात उस कदर ज़्यादा होंगे। इसका जो आंसर है वो है ट्रू है। को नेक्स्ट कर लेते हैं, सबमिट एंड ऑल फिनिश कर लेते हैं। ओके कर लिया। इसके जो हमारे मार्क्स हैं वो 7 है, आप देख सकते हैं। पहले का आंसर फॉल्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका भी ट्रू है। यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारी उर्दू की परसेंटेज वो कितनी कंप्लीट हो गई है। 85% कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका आखिरी जो सेक्शन है यूनिट नंबर 6 है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 6 से मॉड्यूल नंबर 6 इसकी जो एक्टिविटी है वो 18 है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसका जो पहला आंसर है, सबकी मनसूबाबंदी सबक पढ़ाने के दौरान की जाती है, इसका जो आंसर है वो है फॉल्स है, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आंसर है वो है ट्रू है। नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो आंसर है वो भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5
इसका आंसर ट्रू है। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सबमिट ऑल एंड फिनिश कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी हमारे पास 5 और 5 10 ग्रेड हैं। पहले क्वेश्चन का भी आंसर फॉल्स है, दूसरे का आंसर ट्रू है, तीसरे का आंसर फॉल्स है, चौथे का भी फॉल्स है, जो 5 है उसका ट्रू है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिखा देता हूँ कि इसकी कितनी परसेंट जो एक्टिविटी है वो हमारी कंप्लीट हुई है। 90% हुए। इस पर एक क्वेश्चन जो रहता है वो मैंने खुद कर लेता हूँ, मतलब आपको दिखा देता हूँ कि हाँ हमारे पास 95% इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं रिफ्रेश के दिखा देता हूँ। अभी 90% है तो ये 95% हो जाएगी। ये देख सकते हैं उर्दू की जो है वो हमारे पास 95% होगी। जो इसकी जो परसेंटेज कंप्लीट होगी 95% कंप्लीट होगी। 95% और जो 5% है वो इनके आपकी जो अटेंडेंस है जो आपने LMS पर दी थी उसमें वो काउंट होगी। फिर आपकी 100% वो खुद कंप्लीट कर देंगे। जो इसका 95% के बाद क्या करना है मैं इसकी अलग वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। जो इसकी लास्ट एक कैसे इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पर कंप्लीशन का आंसर है, इसको कैसे करना है इसकी लास्ट एक मैं और वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगा कि आपने इसको कैसे 100% आपकी कंप्लीट होगी और उनके पास आपने कैसे सबमिट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टिक हो गए, ये मॉड्यूल नंबर 1 है, इसके ऑल टिक हो गए, ये ऑल टिक हो गए, ये देख सकते हैं आप। इसको टिक कर लेते हैं, ये आपका टिक हो जाएगा इसकी टेंशनल। इसके बाद हमारे पास टीम सेशन का अटेंडेंस है, ये मैं आपको इसकी अलग वीडियो बता के देखूँगा। ये जो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारी जो 100% वो MT की मंजूरी पर कोर्स आपका 100% कंप्लीट होगा।